अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। फ्रांस में मीटिंग हुई 70-80 साल पहले। क्या बात है कि करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके भी हमको नतीजे नहीं मिल रहे हैं। लोगों ने अपने अपने ख्यालात पेश किए। लोगों ने, लेकिन एक बूढ़ा आदमी उठा, उसकर कहने लगा कि तुम क़यामत तक इस मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। मुसलमानों के अंदर से तुम ईमान निकाल नहीं सकते। उनके अंदर ईमान खून और गोश्त की तरह लगा हुआ है, बल्कि हमारे जिस्मों में खून और गोश्त और हड्डी ही हमारी इंसानियत और हमारा जिस्म है। लेकिन मुसलमानों का जिस्म सिर्फ खून और हड्डी और गोश्त नहीं, उनके जिस्म के हिस्से में से एक अहम हिस्सा ईमान है। बूढ़ा, ये बूढ़े लोग हैं ना, बड़े तजुर्बेकार होते हैं। बात करते नहीं बुढ़ापे में, लेकिन जब करते हैं तो बड़ी पॉइंट की करते हैं। नौजवानों, अपने बूढ़ों को दुआ दो, अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए, इसलिए कि तुम्हारा इल्म जहां खत्म होता है, बूढ़ों का तजुर्बा वहां शुरू होता है। अल्लाह हमारे नाना को, हमारे दादा को, हमारे मोहल्ले के बूढ़े लोगों को, जो हमना मशवरा देने वाले, रास्ता बताने वाले, इनको ज़रा आप अल्लाह ज़रा उम्र में बरकत दे दे, ये दुआ करते रहो। इनका होना घरों के अंदर, घरों के जन्नत का सबब बनता है। बूढ़ा उठा, उठकर कहने लगा, तुम लाख कोशिश कर लो, क़यामत तक इनके अंदर से तुम्हारी कोशिशों के बदले इनका ईमान बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि इनके जिस्म का हिस्सा बन चुका है ईमान, इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है ईमान। मजलिस के सदर ने सवाल किया, मशवरे के अमीर ने सवाल किया। हर जगह मशवरे में अमीर होता, हमें समझे खाली दावत और तबलीग में अमीर होता बोलकर, लेकिन मैं बता देता हूं कुछ बातें, ताकि कुछ हजरात जो सिर्फ इस जुमा के लिए आए हैं उनको फिर मौका मिलता कि नहीं मिलता। सुन लीजिए, फ्रांस में जब कॉन्फ्रेंस हुई, क्या करें, नहीं कर सकते, मुसलमान हैं ये, मोहम्मद के गुलाम हैं ये। इतना चाहते मोहम्मद को, हाँ, मजहब को, हाँ, क्यों? सवाल आता है प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस से। तो उन्होंने कहा, बूढ़े मियाँ ने कहा, तवज्जो से सुनना मेरे दोस्तों, अपने अपने हल्के में इस बात का मुज़ाकरा करना। मेरी वो बातें जो समझ में नहीं आती उसका आप तस्करा करते हैं, वो बातों का आप तस्करा नहीं करते जो आपको समझ में आती हैं, दूसरों को पहुंचा सकते हैं। कभी ये बोलते नहीं आप, क्या अभी मसला बयान करे सो मौलाना, क्या अभी वाक़या बयान करे सो नहीं। हमारे अब्बा ज़करिया साहब का तो एक एक कदम एक एक जुमला याद आता है। शरीफ साहब, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आए, तब सीरत के जलसे बड़े ज़ोरों पर चल रहे थे। हमारा बचपन था, इस उम्र के थे। अब भी उम्र में बड़ा हो गया हूँ, लेकिन बच्चा ही हूँ। लोग बोलते हैं बच्चा। घर में इजाज़त दिए तो एक रिश्ता लेकर आओ, बच्चा की बड़ा की बताता हूँ। क्या बात है भाई, बच्चे। हजरत उमर फरमाते हैं, जिसके सीने में कुरान है उन्हें हमारा अमीर है, और आप कहते हैं बच्चा।
जिसके सीने में कुरान है, हजरत उमर कहते हैं वो आदमी मेरा अमीर है। हजरत अली फरमाते हैं 4 हरफ अगर कोई मुझे सिखा दे मैं उसका गुलाम हूं। और आप कहते हैं बच्चा। किसी की दुआ शायद नहीं लगी है ऐसे लोगों को, वरना ऐसे जुमले नहीं निकलते। दुआएं लो, दुआएं लो, खास तौर पर उलमा की दुआएं लो। और हमें तो आज तक बद्दुआ नहीं करे, दुश्मनों को बद्दुआ करे, वो भी दीन के दुश्मनों को बद्दुआ करे, हमारे अपने लोगों को हमें बद्दुआ नहीं करे, क्योंकि हमारा नबी नहीं किया। तुम्हें इस महफिल में उठकर मुझे गाली दो, इंशाल्लाह मैं जवाब में दुआ ही दूंगा। चप्पल जूता फेंक कर मारो, तुम्हारी हिदायत के लिए दुआ ही दूंगा मैं। ये मेरे माँ बाप का सिखाया हुआ तरीका और तरबियत है, और जिसको जो मिला वो अपना तरीका इख्तियार करे, उसे मैं कुछ नहीं कह सकता। सुनो, तस्करे करो। बूढ़े ने उठकर कहा, उसकी वजह है क्या? इस कौम के अंदर 2 चीजें बराबर लगी हुई हैं। जब तक वो 2 चीजें रहेंगी, तुम इनका अंदर क्या, इनका बाहर भी बदल नहीं सकते। 2 चीजें इनके साथ साये की तरह हैं, साये की तरह। साया, तुम्हें जिस्म साया कौन बताता हूं, सुनो। इनके साथ 2 चीजें लगी हुई हैं। ये कुरान, इनका कोई घर कुरान से खाली नहीं मिलेगा। कह दो सुभान अल्लाह। पढ़ते ही नहीं पढ़ते ही अपनी जगह पर। ईसाइयों के घरों में बाइबल मिले कि ना मिले, यहूदियों के घरों में तौरात मिले कि ना मिले, दाऊदियों के घर में ज़बूर मिले कि ना मिले, किसी के घर में गीता व महाभारत मिले कि न मिले, पक्के से पक्का शराबी, पक्के से पक्का हरामी, पक्के से पक्का कबाबी भी रहे, लेकिन उसका घर आप देखो कुरान पाक मिलेगा। हर घर में, हर कमरे में कुरान पाक मिलेगा। बल्कि नहीं पढ़ने वालों के अब तो मोबाइल में भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक आ गया है। दुकान देखो, कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, दुकान बनाया तो चाहता कि कुरान को पहले ऐसे करूं, घर बनाया तो चाहता कि कुरान को पहले ऐसे करूं। पड़ोसी मुल्क के एक प्रेसिडेंट एक हादसे में इंतकाल हो गए, नाम लेना नहीं चाहता, नाम लेना नहीं चाहता, आप समझ जाइए। पड़ोसी मुल्क के एक प्रेसिडेंट एक हादसे में इंतकाल हो गए, लेकिन उनकी जिंदगी का अमल क्या था? वो कार में चढ़ो, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, फ्लाइट में जाओ, उनके जाने से पहले उनका कुरान गाड़ी में रहना, वरना नहीं। एक मर्तबा वो ट्रेन का सफर करने वाले थे, रेलवे स्टेशन पहुंचे, पहले साजो सामान भेजा, लिखा है किताबों के अंदर, साजो सामान भेजा। तो जैसे ही ट्रेन के करीब पहुंचे, अपने खादिम से पूछा कि भाई हमारा कुरान अंदर पहुंचा है? खादिम ने कहा कि नहीं जनाबे सदर साहब, हम भूल गए, पूरा सामान तो लेकर आए, आपका कुरान लेकर नहीं आए। आप तो सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, आपके लिए ट्रेन रोकना क्या बड़ी बात है, रोक देते हैं, हम कुरान जाकर लेकर आते हैं। सदर साहब ने कहा कि ये प्रोग्राम कैंसिल, हमारे बाद कुरान आए हम पहले जाए, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। प्रोग्राम कैंसिल हुआ, वापिस आए, मन्नत समाजत माफी तलाफी कुछ भी काबिल कबूल नहीं। हजरत जनाबे सदर वापिस आए, थोड़ी दूर ट्रेन गुजरी, अचानक एक हादसा हो गया। पता चला कि उस ट्रेन में बम रखा हुआ था। कुरान का एहतराम करने वाले हादिसों के शिकार नहीं होते। गर्ज सुनो मेरी बात, उस बूढ़े ने कहा मुसलमानों के साथ साए की तरह एक चीज है, वो है कुरान। दूसरा, इनके साथ साए से भी ज्यादा कोई जमात करीब है तो वो उलमा। ये 2 चीजें जब तक इनके बीच में रहेंगी
तुम्हारा कभी कोई मिशन कामयाब नहीं होगा। तुमको सबसे पहले ये दो चीजों की अहमियत और वक़ात इनके दिलों से निकालना पड़ेगा, वरना तुम इनके माल, इनकी इज्जत, इनकी आबरू, इनके जान पर तो हमला कर सकते हैं, लेकिन इनके ईमान पर हमला नहीं कर सकते। आखिर बहुत बड़ा वाकया है। आखिर उन्होंने ये फैसला किया कि चलो कुरान रहने दो, कुरान से दूर करो, उलमा रहने दो, उलमा से दूर करो, और इनके अंदर कुफरिया कलिमात दाखिल करो। देखो किताब उठाकर, हवाला सबूत पेश कर रहा हूं। इनके अंदर कुफरिया काम और कुफरिया बातें पैदा करो, ये उस पर अमल करेंगे। जाहिर में तो ये अपने आप को मुसलमान समझेंगे, लेकिन ये कभी के ईमान से बाहर हो चुके होंगे। अल्लाह अकबर। कदर करो मेरे दोस्तों।